वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में मैं हूं आपके साथ अजय जायसवाल। तो हमारा चैप्टर चल रहा था क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने और भी कई सारे टाइप इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। टाइप थ्री यहाँ तक के प्रश्न हमने पूरे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, एकदम मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक से पढ़ लिए हैं। अब आगे ये पार्ट सेकंड है, पार्ट दूसरा ये वीडियो पार्ट दूसरा है। जो छात्र अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पार्ट 1 का, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से वो वीडियो देख लें तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। टाइप 4 पार्ट सेकंड वीडियो का ये टाइप 4 से आज हमें स्टार्ट करना है और सीआई को, कंपाउंड इंटरेस्ट को आज समाप्त करना है, ये भी ध्यान रखना है। और वीडियो के लास्ट में जैसा मैं आपको हर बार बताते चल रहा हूँ कि वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन सेट दिए जाते हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन करने रहते हैं। ध्यान से वो वीडियो के लास्ट के क्वेश्चन से सभी लोग करें, ठीक है। और अगर किसी को क्वेश्चन सेट का पीडीएफ चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक डाला हुआ है, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले देखते हैं ये टाइप 4 का पहला प्रश्न क्या कहता है। ध्यान से समझिएगा, पहले प्रश्न पे हम काम करेंगे, पहले प्रश्न पे मेहनत करेंगे और दूसरे प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करते चलेंगे जैसा मैं हर बार बताता चल रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है टाइप में कि जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो। इसके लिए एक बात ध्यान रखना, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 है, वह धन ज्ञात करना है। क्लियर है। अब यहाँ के लिए पहला काम इसमें करेंगे कि एक छोटा सा ट्रिक अपन पढ़ेंगे। ट्रिक इसके लिए ट्रिक है, चाहे तो समझ लो, फार्मूला है, कोई भी जो जिसको समझना है ना। इसमें क्या पढ़ना है, P बराबर, P यानी मूलधन, या मूलधन ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मूलधन बराबर दोनों ब्याजों का अंतर, या ब्याजों का अंतर लिख देता हूँ, ठीक है। दोनों ब्याजों का अंतर, ध्यान से, इनटू गुणा करना है 100 अपॉन, मतलब 100/r मतलब होता है दर, ये ठीक है। और ऊपर करना है अपना 2 ईयर, है ना, ये ऊपर एन है 2 साल। क्लियर है, दिख रहा है बिल्कुल। यहीं से इसको सॉल्व करेंगे। ब्याजों का अंतर कितना दिया हुआ है सर, 8 दिया हुआ है इसमें, बिल्कुल 8 दिया हुआ है। यहाँ पे कितना करना है, ये फार्मूले में है 100, और बटे में आर कितना दिया हुआ है, आर मतलब दर कितना दिया हुआ, 4%, तो सर यहाँ पे 4 कर देंगे और यहाँ पे ये स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर है, यहाँ तक ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर कितना होगा, अरे चलो एक और सॉरी, यहाँ पे बराबर चिन्ह नहीं लगाना है, यहाँ पे गुणा चिन्ह रहेगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा चिन्ह लगाना है ना, ये गुणा अंतर है। चले, यहाँ पे बच रहा है 8 गुणे 25, 2 बार है तो 25 गुणे 25। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। क्लियर है। चलें, तो पहला प्रश्न हमने समझ लिया अच्छे से, बारीकी से। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, अब बार बार वो फार्मूला नहीं लगाएंगे, है ना, सीधे अंतर लिखेंगे। ये अंतर कितना दिया हुआ है, 1.25, मतलब 1.25 इसका अंतर दिया हुआ है। गुणे में करेंगे, इसको 100 ऊपर करेंगे और दर कितना दिया हुआ है 5, तो 5 नीचे कर देंगे। 2 साल दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 साल कर देंगे। इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे बटे में 100 आ जाएगा। क्लियर है। चलो इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। यहाँ से चलो कैंसिल कर दो, 25 पंचे और ये 25 चौके, इतना क्लियर है। चलो यहाँ से अब बचेगा क्या, 5/4 गुणे, यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो अभी, है ना, 20 पंचे 100,
20 लिखना है, 20 पंचे 100। क्लियर है? 20 बचेगा, 20 कितनी बार बचेगा सर? 2 बार बचेगा, दो बार, ये 20। क्लियर है? यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, 4 पंचे 20। ठीक है, 5 25 और 25 दूना 50। ये भी उत्तर आ गया कितना सर? 500। आंसर प्राप्त हो गया। क्लियर है? बस बहुत कम समय में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। लेकिन एक चीज़ आपने सोचा होगा कि सर यहाँ पे तो 2 साल है, यहाँ पे भी 2 साल है, जो आप फार्मूले में यहाँ पे 2 बता देते हैं ना, क्या? जैसे अपन अभी बताया ब्याजों का अंतर गुणे यहाँ पे 100/r, ये बताया आपने ना, यहाँ पे 2 कर दिया। क्लियर है? यहाँ पे 2 कर दिया, ये इसके लिए हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे समय 3 साल दिया हो तो क्या करना है? अब 3 साल दिया हो तो बस थोड़ा सा अंतर करना है। क्या? ब्याजों का अंतर गुणे, अभी वही लिखना है r। ठीक है, यहाँ तक तो लिख लिया अपन ने। ठीक है, यहाँ तक ये अभी 2 साल का हमने लिखा ये, ठीक है, वहीं तक है। फिर एक लाइन थोड़ा सा और बढ़ा देना है, 100/r + 300 कर देना है। ठीक है, इसको और बढ़ा देना है। यदि 3 साल का दिया, 3 साल यानी 300, है ना, ये इसका ट्रिक हो गया 3 साल के लिए। तो आते हैं अब 3 साल, 2 साल वाले में और 3 साल वाले में ये अंतर है थोड़ा सा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया है इसमें, है ना। ये ट्रिक है, समझना ऐसे ही है इसको। नहीं तो अगर हम और तरीके से करेंगे तो काफ़ी लंबा जाता है, लेंदी हो जाता है ना। हमें कम समय में सॉल्व करना है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी का टाइप बी आता है प्रश्न, ये बी टाइप का प्रश्न। हाँ, इसमें लिखा हुआ है 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए हमने क्या बताया था? 3 वर्ष के लिए हमने क्या बताया था? अंतर गुणे, है ना, 100/r इंटू 2 इंटू यहाँ पे 100/r + 300 कर देना है। बस यही है इसमें, है ना, ये बढ़ा देना है। क्लियर है? हाँ, तो अब ये देखना है इसमें कितना अंतर था, कितना अंतर था? 31। तो इसके अंतर के स्थान पे हमने 31 लिख दिया। क्लियर है? गुणे 100/r, कितना r मूल्य तो दर 10%। क्लियर है यहाँ तक? इंटू यहाँ पे 100/, ये r है, r कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट 310 लिख दें हम यहाँ पे, 10 जोड़ के। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 इधर भी कैंसिल हो गया। बचेगा क्या सर? 31 गुणे ऊपर से 10 बचेगा। यहाँ पे 10 बचा ना, कितनी बार? 2 बार। गुणे यहाँ पे कितना बचेगा? 10 बचेगा। कितनी बार? एक ही बार है, बटे में 31 बचेगा। 31 कैंसिल हो गया। ठीक है, कितनी बार 10 है? 3 बार, 3 0। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल, बहुत सिंपल सा है, बस इसमें 3 साल के लिए ऐड कर देना है। अगर ऐसे पढ़ेंगे हम मूलधन मान के तो बहुत लंबा खींचेगा बेटा, मैं पहले बता रहा हूँ, इतना समय नहीं है अपने पास, है ना। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? एक धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 अधिक है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धनराशि ज्ञात करना है। 3 वर्ष इसमें भी दिया है, ठीक है, 3 वर्ष ही दिया है और दर दिया हुआ है, ये अंतर दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे। अंतर कितना दिया हुआ है? 155 गुणे, है ना, 100 बटे दर 10 दिया हुआ है, 10 कर देंगे। पहले तो 2 लिखाएंगे, इसमें स्क्वायर लगाएंगे, गुणे में फिर ये 100 ऊपर लगाएंगे और ये 10 जोड़ के 300 में, यानी 310। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? इतना ही होगा। हाँ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या? 155 गुणे यहाँ पे 10, 2 बार बचा है 10, ठीक है, 2 बार बचा है 10, 10 गुणे 10 2 बार करा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, गुणे यहाँ से 10 बचा हुआ है और बटे में 31 बचा हुआ है ना। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। तो ये कैंसिल हो गया कितनी बार? 5 बार में 31 से।
अब बचेगा क्या, ठीक है, और 5। ये उत्तर क्या मिला, 5 और 1 2 3 0, यही हमारा आंसर हो गया। क्या टाइम लगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, तब तो हमको भी मज़ा आएगा, गब्बर शाबाशी देगा, ठीक है। अरे बीच में कौन बोल दिया, ठीक है, डरना नहीं है, गब्बर हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मज़ा आ रहा होगा। अब सर यहाँ पे 3 साल दिया हुआ है, अब 4 साल के लिए भी पढ़ना है क्या, वैसे 2 और 3 साल में हमारा कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादातर अभी हमें 2 या 3 साल का प्रश्न मिलेगा, लेकिन अगर 4 साल भी आ जाए तो क्या करेंगे सर, हमारा वही तरीका जो हम करते आ रहे हैं, मूलधन का फार्मूला जो होता है हमारा, सॉरी मूलधन का कह रहे हैं, चक्रवृद्धि का फार्मूला जो होता है। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आपको पता है, चलो मैं बता देता हूँ, यही होता है P, ठीक है, ध्यान से समझना, चाहे ऐसे लिख लो, चलो मैं सिंपल करके इसको बता देता हूँ और सरल है, ठीक है, 100 अपॉन वो प्लस R अपॉन 100, ये होता है -1। यहाँ तक होता है कि नहीं होता, ये बताओ आप, इतना होता है कि नहीं। ये काहे का फार्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है बेटा, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है। और अब देखा जाए तो किसका, साधारण ब्याज का, 2 चीज़ें हैं इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है, P बराबर मूलधन बराबर, है ना, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। अब देखना, यहाँ पे हम कह रहे हैं ऐसा, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो इसको क्लोज कर देते हैं, है ना, इसको यहाँ पे हम माइनस पे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये P को कॉमन लेके एक शब्द में इसको बना दिया, नहीं समझ में आया, चलो मिटा के फिर से बता रहा हूँ शुरू से, आप लोग को ऐसे और सरल करके बता देता हूँ। चलो हम अभी तक फार्मूला क्या पढ़ते हैं, पहले चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला पढ़ लो पहले, क्या दिया हुआ है, P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100, यही होता है, इंटू n -1, या फिर यहाँ पे इसके जगह पे आप P भी कर सकते हो, P कर दो भाई, इतना ब्याज, ये मिश्र धन निकल जाएगा इसका, चक्रवृद्धि मिश्र धन, और जब इसका मूलधन घटा दोगे तो ब्याज मिल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताओ, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। ये CI का फार्मूला, SI का सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये होता है कि नहीं होता, क्लियर है। यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, हम P को कॉमन ले लेते हैं। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे बन रहा है, उस ट्रिक को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। P को हमने कॉमन लिया सर, P को हमने कॉमन लिया, बचेगा क्या, यहाँ से ये बचा, यहाँ पे है ना, ये बाहर कर दिया हमने, एक चाहे करो चाहे यहाँ पे ना करो, एक का गुणा करने से अमान में परिवर्तन नहीं होगा, क्लियर है, हाँ नहीं होगा, नहीं होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे क्या बचा, 100 प्लस R अपॉन 100, ये बचेगा, इंटू n का मतलब समय, ठीक है, n का मतलब समय या t कर लो, क्योंकि हमने n को t समय को यहाँ पे t किया है, तो चलो यहाँ पे हम t कर रहे हैं, t कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ भी t, क्लियर है यहाँ तक। इसको हमने ऐसे किया, ये यहाँ पे ये भी कॉमन ले गया तो -1। अब इन दोनों के बीच ब्याजों का अंतर बोल रहा है, तो ये अंतर लगाएंगे, ये CI का और ये SI का, इन दोनों का अंतर बोल रहा है, तो हम दोनों के बीच अंतर लगाएंगे, मतलब ये,
ठीक है, इसको सॉल्व किया तो p यहाँ से कॉमन निकल गया था, बचेगा क्या, आर टी बचेगा, आर टी बचा यहाँ पे अपॉन 100। ये हमारा ट्रिक बन गया। क्लियर है, ये हमारा ट्रिक बन गया। ट्रिक अलग से पैदा नहीं होता, ट्रिक इन्हीं फार्मूले को तोड़ मरोड़ के बना दिया जाता है। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ये हमारा ट्रिक बन गया। अब इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पे ट्रिक भी तो लिखा होना चाहिए, तब तो आपको बताऊंगा ना। चलो ट्रिक हमारा क्या बना था, p बाहर था, बड़ा सा कोष्टक था, ये छोटा कोष्टक 100 प्लस r अपॉन 100 ये था, और ऊपर ये t समय लिखा था, -1 था, माइनस आर टी अपॉन 100, ये t स्मॉल वाला ही है। ठीक है, ये ट्रिक है। अब यहाँ पे कह रहा है किसी धन पर 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 684। ठीक है, 684, यदि ब्याज की वार्षिक दर 20% हो तो धन ज्ञात करना है। क्लियर है, तो ये किसका ट्रिक हमने निकाला, ब्याज का अंतर है, तो ब्याज का अंतर दिया हुआ है 684। 684 बराबर p नहीं दिया हुआ है क्योंकि किसी धन लिखा है, मूलधन नहीं दिया हुआ है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, दर यहाँ पे r की जगह पे कितना दिया हुआ है बेटा, 20 दिया हुआ है, और ये इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120/100। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। -1, ये क्या दिया हुआ है, टी मतलब समय, तो कितना, 4 साल, यहाँ पे 4 कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आर कितना दिया हुआ है, 20%, और टी कितना दिया हुआ है, 4 साल, ये 4 साल, 20 × 4/100, ये बन गया हमारा। यहाँ तक समझ में आया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 पंचे 10। ठीक है, 5/4 इधर से आया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 छक्के 12 और 2 पंचा 10। क्लियर है, बचेगा क्या, 684 बराबर p। क्लियर है, यहाँ से 6/5 बचा कितनी बार, 4 बार, तो 6/5 × 6/5 × 6/5 × 6/5, 4 बार है क्योंकि पावर 4 है। -1 लिखेंगे, ये वाला 1, ये माइनस का ये माइनस, और इधर से 4/5 बचा, एक ही बार है, 4/5, ये हो गया। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ बताना। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जाएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है इसको शॉर्ट में करने के लिए, कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इस पे आगे काम करेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे इसको सबको, है ना। तो 6 का इतनी बार गुणा करा, चलो यहाँ पे 684 चलता चलेगा, साथ में p, ये गुणा करते गए, 6 × 6 × 6, 6 36 छक्का इतना, फिर ये 36 ये कंप्लीट हो जाएगा गुणा करने पे, तो ये हो जाएगा 1296। क्लियर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 625, नीचे गुणा करते गए तो 25 पंचे है ना, 25 पंचे 125 और पंचे 625, मतलब 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, माइनस यहाँ पे 1 बचा, 1 करा हमने, माइनस 4/5 करा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर का मिटा रहे हैं क्योंकि ऊपर करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ऊपर का मिटा दे रहे हैं, यहाँ तक एक लाइन छोड़ के। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 625 का एलसीएम, ये यहाँ इसके बटे में 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 684 बराबर p, है ना। यहाँ पे एलसीएम लिया तो कितना, 625 ही आएगा, 625 ही आएगा, 625 में उसका भाग देंगे उतना ही आएगा, तो 1296। 1296, ठीक है, दिख रहा है 1296, माइनस ये 625 का 1 के साथ गुणा हो गया,
625 का एक के साथ इसके साथ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 625 माइनस 5 है ना, ये 5 का भाग 625 में जाएगा तो कितनी बार हो गया, 125। 125 का 4 में गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, 500। यहाँ तक आ गया। अब इसको पूरा जब सॉल्व करते हैं, इस पे जब काम करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 625 और ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस पे जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1125। और 1296 1125 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 171। ठीक है, 684 बराबर, ठीक है, 171 बटे 625। यहाँ तक पहुँच गए हम, बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करेंगे, p का मान निकालना होगा तो p बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके गुणे, ये p तो इधर ही है, इसको इधर ला के घुमा लेंगे, पलट देंगे तो ये 684 गुणे 625 बटे 171। यहाँ तक क्लियर है। अब इस पे और आगे काम करेंगे तो ये इसका उत्तर आ जाएगा, इसको काट पीट के सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेना, है ना। ये 2500 इसका उत्तर आ गया, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। क्लियर है, बन जा रहा है। अरे काटने पीटने में दिक्कत जा रही क्या, चलो बता देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, 7 1 8 1 9, जो 9 है इन सब का योग 9 है ना, तो 9 किससे कट रहा है, 3 से। सर इसको भी चेक कर लेते हैं, 8 6 14 14 4 18, मतलब 3 से कट गया तो चलो कैंसिल करते हैं, काटते हैं 3 से, तो 3 5 15 और 3 7 21, ये कैंसिल होगा, 3 दूना 6, ठीक है, 8 आएगा उतरेगा, और 3 दूना 6, 2 बचा, 3 8 24। ठीक है, क्लियर है। अब ये 7 5 12 इनका योग हो रहा है 12, मतलब 3 से कैंसिल हो रहा है, और 8 4 12 इसका भी योग हो रहा है, मतलब 3 से अभी और जाएगा, 3 7 21, 3 6 18, ये हो जाएगा 19 3 57, है ना, 19 1 19 चौके 76, और 625 का जब 4 में गुणा हो जाएगा तो बेटा इतना आ जाएगा। क्लियर है, चलो मज़ा आ रहा होगा, बिल्कुल। दूसरा प्रश्न आप अपने से कर लेना बेटा, सेम ऐसे ही प्रोसेस, कोई भी अंतर नहीं है, बस इस टाइप के प्रश्नों को कैलकुलेशन सही तरीके से करना है अपने को, गुणा और काटने पीटने में गलती ना हो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होता है, बस थोड़ा सा लंबा खींचता है। तो आप लोग अपने माइंड से निकाल लो कि 4 वर्ष का नहीं पूछता, कभी भी नहीं पूछता, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष का या 3 वर्ष का, इतना ही पूछेगा अंतर में, अगर दोनों के अंतर में पूछेगा प्रश्न बनता है तो। अब किसी के माइंड पे सवाल ना रह जाए, इसलिए हमने यहाँ पे 4 साल का भी बता दिया, नहीं तो और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ऐसे प्रश्नों को नहीं बताते हैं, है ना। बहुत से यूट्यूबर, बहुत से चैनल वाले ऐसे हैं कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कराते। वो लोग जो सरल होता है 2 वर्ष का रहता है उसी को ट्रिक में अप्लाई करके कर देते हैं, फिर हम अटक जाते हैं आगे चल के। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, है ना, हमें पूरा व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। चले आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया मज़ेदार अगला टाइप है 5वां, है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाता है। अब पहले प्रश्न में हम काम करेंगे बेहतर तरीके से। कह रहा है यहाँ पे कि 4000 रुपये है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाता है। ध्यान से समझना इस प्रश्न को। ये क्या है, मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4000 दिया हुआ है। अब अभी यहाँ पे वार्षिक ब्याज को देखा जाए तो 8%, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ब्याज छमाही ही जोड़ा जाएगा। जब छमाही जोड़ा जाएगा तो ये 4% हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो समझना एक बात फिर से, ठीक है। अभी जो प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पे 8% दिया हुआ है, ये वार्षिक दिया हुआ है क्योंकि वार्षिक ब्याज लिखा हुआ है, वार्षिक मतलब 12 माह का, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ब्याज उसको छमाही पेड करना है, मतलब हर 6 महीने में देना है उसको पैसा। जो ब्याज का पैसा निकलेगा उसे 6 महीने में चुकाना है, फिर अगले 6 महीने में चुकाना है, ठीक है। तो उसका ये तो वार्षिक रेट हो गया, वार्षिक रेट हो गया, तो 6 महीने में उसको 4% पर ही ब्याज लगा होगा ना।
4% पे ही ब्याज लगा होगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट इसमें क्या आ रहा है सर, जब इधर छमाही हो तो ब्याज दर को आधा कर देना है, समझना, छमाही हो तो ब्याज दर को आधा कर देना है। कहने का क्या मतलब, एक साल में कितने 6 माह आते हैं, 2 बार, तो 2 से भाग दे दोगे। एक साल में कितने, छमाही बोला ना, तो छमाही, तो एक साल में कितने बार 6 माह आता है, 6 माह 2 बार आता है, मतलब जितनी बार आए उससे इसको भाग दे देना, दर को भाग दे देना, तो कितना आ जाएगा, आधा हो जाएगा, दर हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन, दूसरा रीजन, इसमें दूसरा चीज क्या पकड़ना है अपने को, कि क्या दिया हुआ है, कितने साल के लिए निकालना है बेटा, 6 वर्ष के, वो 2 वर्ष के लिए निकालना है ना, 2 वर्ष के लिए। अब आप बताओ 6 छमाही अपने को ब्याज देना है, तो 2 साल में कितनी बार हमको ब्याज देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं प्रश्न में कि हर 6-6 महीने में, हर 6-6 महीने बाद आपको ब्याज चुकाना है। तो 2 साल में कितने बार ब्याज दोगे आप, मतलब कितनी बार 6 महीना आएगा, 4 बार आएगा 6 महीने का, 4 बार 6 महीने आएगा, मतलब 4 बार आप ब्याज दोगे। ठीक है, जो भी ब्याज बनेगा 4 बार दोगे, क्लियर है, 4 बार ब्याज दोगे। कहने का मतलब यहाँ पे समय के स्थान पे 4 कर देना है। ठीक है, इसको आधा कर देना है, इसको बढ़ाना है। ध्यान रखना, दर कम होगा और समय बढ़ेगा, दर कम हो जाएगा, समय बढ़ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल। अब सर देखते हैं, ये 4000 लिखा हुआ था, 4000, अब दर को हमने बोला आधा कर दो। ठीक है सर, आधा कर दिया, 104 बटे ये कितनी बार जाएगा सर, ये 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष में कितनी बार 6 महीना आता है, 4 बार, तो यहाँ 4 कर देना, क्लियर है ये। अब यहाँ पे अभी क्या निकलेगा हमारा, यहाँ पे लास्ट में पूछा क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, ये तो निकलेगा तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकलेगा, मिश्र धन निकलेगा, तो इसमें से ब्याज को माइनस कर देंगे आगे चल के निकालने के बाद, तो हमारा ब्याज निकल जाएगा, है ना। ये मैं घुमाने फिराने के लिए नहीं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो अभी ये पहले हम सॉल्व करेंगे, इसको निकालेंगे, है ना। ये कितनी बार जाएगा, 26 चौके और ये 25 चौके, क्लियर है। ये हो जाएगा 4000 गुणे, यहाँ पे कितनी बार 26, 4 बार गुणा होगा, तो ये 26 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 26, 4 स्क्वायर है इसलिए 4 बार। यहाँ भी 25 था ना, 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 25। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है कोई। अब इसको, इस पे आगे काम करेंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा आसानी से, क्लियर है। इस पे जब काम करेंगे तो चलो, अभी ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, है ना। 25 एकम 25 हो गया, 25 छक्के 150, 160 आएगा, क्लियर है। अभी ये और कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल कर दो, 55 25 और ये 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 32 आया, बिल्कुल। अभी और ऊपर नीचे कैंसिल, ये तो ऊपर का ही भाग है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बचा अपने पास सर, यहाँ पे क्या बचा, जो बचा है उसको कैलकुलेशन करके कंप्लीट कर लो, पूरा कर देंगे और क्या उत्तर आ जाएगा हमारा। क्या उत्तर आ जाएगा, 26 गुणे 26 गुणे 26 करेंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा पूरा, जब इस पे काम कर लेंगे हम। तो 26 गुणे 26 गुणे 26 ये करा हमने, तो क्या प्राप्त हुआ, ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ये गुणा करने पे प्राप्त हो गया, इसको गुणा किया। नीचे क्या बच रहा है, ये 32 बच रहा है ना, तो ये ऊपर ही गुणे में जाएगा, क्लियर है, 32 भी गुणे में ही जाएगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। तो यहाँ पे और बढ़ाना पड़ेगा, चलो इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा देता हूँ, जगह कम है ना। हाँ, अब यहाँ पे जब गुणा हो जाएगा 32 का भी, तो ये हो गया 14 62 32 32, ये आएगा। बटे में क्या आएगा, बटे में ये 5 है, इधर से 25 25, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, 5 है और इधर से 25 है, दोनों कितना बचेगा, 3125, ये नीचे भाग दे देंगे, क्लियर है। तो जब इसका इसमें भाग देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा,
क्लियर है, कर लोगे, बहुत सिंपल सा है। कितना आया इसको भाग देने पर? भाग देने पर सर आ रहा है पॉइंट में करके 4, इसके आसपास आ रहा है। ये हमारा भी क्या निकल रहा है? मिश्र धन निकल रहा है। तो इसमें से 4000 मूलधन है, माइनस कर देंगे 4000 मूलधन, तो ये इतना बचेगा पॉइंट के आसपास। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो बस इस टाइप के प्रश्नों में कैलकुलेशन अपना सही और फास्ट होना चाहिए, बाकी उत्तर आपके हाथ में होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, है ना वही तरीका। अब इस पे हम बार बार पूरा कॉन्सेप्ट नहीं, चलो डायरेक्ट पकड़ते हैं। 2000 दिया हुआ है सर, 2000 दिया हुआ है। कितने हैं? 12% वार्षिक ब्याज। ये तो 1 साल का है, लेकिन कह रहा है कि 9 माह का ही करना है ना। 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यदि ब्याज कितना जोड़ा जाए? तिमाही जोड़ा जाए। क्लियर है, तिमाही जोड़ा जाए। तो मैं बोला हूं कि यहाँ पे प्रतिशत कितना है? 12%, और 4 से भाग देंगे तो 3% आएगा। ठीक है, 4 से भाग देना पड़ेगा। मतलब 1 साल में कितने बार तिमाही आता है? 1 साल में कितनी बार तिमाही? 4 बार तिमाही आएगा, तो 4 बार से अपन इसमें भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। बिल्कुल 3% निकल गया। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 9 माह का ही चक्रवृद्धि ब्याज देना है। 9 माह का ही चक्रवृद्धि ब्याज देना है। ये बात समझ में आ रही है? तो कितनी बार 3-3 महीना? तिमाही है ना, तो कितनी बार 3-3 महीना आएगा? 9 महीने में 3 बार आएगा। तो चलो देखते हैं, ये 2000 का कितना प्रतिशत? 3%, यानी 103/100। यहाँ पे समय में क्या करना है सर? तिमाही बोल रहा है, तो मतलब कितनी बार 9 महीने में आएगा तिमाही? 3 बार आएगा, तो 3 कर देंगे। 9 महीने में तिमाही कितनी बार आएगा? 3 बार। 3 ये कर दिया हमने। सॉल्व करेंगे इसको। क्लियर है, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा, बन जाएगा। बहुत सिंपल सा है, कैलकुलेशन अपने को करना है फास्ट। 2000 गुणे 103 गुणे 103 गुणे 103 बटे में ये 100 गुणे 100 गुणे 100। 1 2 3 0 1 2 3 0 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? अब इसको सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे अब क्या बच रहा है? यहाँ पे 2 बच रहा है, 2 इसके बगल में गुणा हो जाएगा। क्लियर है, 2 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो आगे ये हो जाएगा। ठीक है, देखते चलना है अपने को। ये गुणा कर रहे हैं हम, गुणा सीखना है जल्दी से करने के लिए आप लोगों को भी, है ना। बटे में क्या बचेगा? 1000 बचा, मतलब 3 अंक बाद दशमलव कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है, इतना बचेगा, ये आएगा। और यहाँ पे कितना दिया था? ये हमारा क्या प्राप्त हो गया सर? 1 मिनट, यहाँ पे नहीं, हाँ इतना बचा ना, मतलब कितना? 2155.4 2155.4 बचा। ये हमारा यहाँ पे अभी मिश्र धन प्राप्त हुआ है, और अपने को क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना होगा? ब्याज पूछ रहा है, तो मिश्र धन से मूलधन माइनस कर देंगे, 2000 घटा देंगे तो कितना बचेगा? क्लियर है, प्राप्त हो जाएगा। ये 85 है, ठीक है। हाँ, अब कितना बचेगा? ये घटा देंगे तो 185.4 पॉइंट के आसपास होगा। ये हमारा उत्तर है। क्लियर है, अब समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। लेकिन इस टाइप के प्रश्नों को कैलकुलेशन के अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ना। बस यही कैलकुलेशन फास्ट करना है अपने को जल्दी से। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, राम ने छमाही ब्याज पर रहीम को 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का लिए उधार दिया। अवधि के अंत में रहीम को कितना धन लौटाएगा? क्लियर है, यहाँ पे छमाही लिखा हुआ है, मतलब हर 6 महीने में उसको ब्याज देना है। और दर कितना है? 10। ये 1 साल का दर है, तो 1 साल में कितनी बार छमाही? 2 बार, तो 2 से भाग दिया तो यहाँ पे दर कितना हो जाएगा? 5% बचेगा। क्लियर है,
निकालना कितने का है, 1.5 साल का। 1.5 साल का बोले तो 15 महीने का, ठीक है। अपने को कितना देना है, ओ सॉरी 15 महीना बोल रहा हूँ, 1.5 साल 15 महीना नहीं, 18 महीना, ठीक है। 18 महीने का, 1.5 साल का, ठीक है। अब इस 18 महीने में कितनी छमाही आएगी वो कर लेना है, बस हो गया। तो मूलधन क्या था बेटा, 800 रुपये था। दर कितना, 5, तो 105/100, ठीक है। अब ये आप बता दो कि इस 18 महीने में कितनी बार छमाही आएगा, कितनी बार 6 महीना का आएगा, 3 बार आएगा। तो यहाँ पे 3 कर लेंगे, क्लियर है, बढ़िया। अब मज़ा आ रहा होगा। चलो ये कितनी बार जाएगा, 21 पंचे और 20 पंचे, ठीक है। यहाँ पे बचा 800 गुणे 21/20, कितनी बार, 3 बार, 20, 21 गुणे 20, यहाँ तक हो गया। ये इससे हम मिश्र धन प्राप्त करके 800 माइनस कर देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। लेकिन लास्ट में पूछा क्या है, यहाँ पे लास्ट में क्या पूछा है कि कितना धन लौटाना पड़ेगा। कितना धन लौटाना पड़ेगा का मतलब क्या, कितना धन लौटाना पड़ेगा का मतलब क्या, कि उसमें मिश्र धन ही निकालना है, तो इसमें घटाना ही नहीं है, क्लियर है। 1 2 1 2 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 10 बचा, ठीक है। नीचे से 21 21 21 तीनों का गुणा किया हमने, है ना। तो कितनी बार क्या हो जाएगा गुणा में, क्लियर है, बटे में 10 था। अब इसको सॉल्व किया तो इसे दशमलव में लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ गया, उत्तर आ गया, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा होगा। चले अगले टाइप में बढ़ते हैं, अगले टाइप में बढ़ते हैं। अगला टाइप क्या कहता है, विविध के प्रश्न है, ये इसका लास्ट टाइप पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये इसका लास्ट टाइप पढ़ेंगे, क्लियर है। देखते हैं पहला। तो जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताने वाला हूं। क्या लिखा हुआ है, 16,400 के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान किस्तों में चुकाया जाना है, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है ना। तो समझना, इसको माना हुआ किस्त ऐसे लिख लेना, x और बटे में क्या करना है अपने को, 100 + r/100 पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए वही तरीका, 100 + r/100। दूसरे साल के लिए स्क्वायर 2 लगा देना। तीसरा साल बोले 100 + r/100, 3 लगा देना, प्लस डॉट डॉट डॉट। जितने साल का बोले तो यहाँ पे बढ़ते जाएगा, 3 साल का है तो 3 लगा देना, 2 साल का है तो 2 लगा देना, यहाँ पे 1 लगाओ चाहे ना लगाओ कोई अंतर नहीं है। ये हमारा उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा उत्तर निकल जाएगा, किसके बराबर है, पी के बराबर, मूलधन के बराबर। मूलधन याद करना हो, ठीक है, पी, ये पी बराबर इतना, ठीक है। ट्रिक लिख लेना, नोट कर लेना, मिटा रहा हूँ मैं इसको। तो अब पहले प्रश्न में उस ट्रिक को अप्लाई करते हैं, है ना। मूलधन क्या दिया हुआ है, 16,400 दिया हुआ है, बराबर दर दिया हुआ 5, तो यहाँ पे लिख दें x/105/100। पहला किस्त हो गया और 2 समान किस्त बोला है तो दूसरा किस्त भी होगा, यहाँ पे 105/100। ये दूसरा है तो स्क्वायर लगेगा दूसरा, तीसरा होता तो 3 लगाते, चौथा होता तो 4 लगाते, ऐसे बढ़ते चलते आगे। अभी क्लियर है, दूसरा होता तीसरा होता तो यहाँ पे यही बढ़ा के 3 लगा देते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये कैंसिल होगा, 21 पंचे और ये 20 पंचे, यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको लेके इसको अभी यहीं लिखे रहने देते हैं, अपन एक पक्ष अभी सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है, एक पक्ष को अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, ये 20 यहाँ पे से एक x के साथ गुणा हो जाएगा, ऊपर पलट जाएगा, यानी 20x/21 यहाँ बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा, ये यहाँ पे 20 बचा था ना, और यहाँ पे 2 बार होगा तो 2 बार हम डायरेक्ट लिख दें, 400x बटे में क्या हो जाएगा,
21, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। क्लियर है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 441 एलसीएम हो गया। ठीक है, और इसका भाग इसके साथ देंगे तो 21 होगा और 21 का ऊपर के साथ गुणा हो गया तो 21 दूना 42 यानी कितना हो जाएगा 420x। ठीक है, प्लस यहाँ पे 400 है, 400 इसका भाग देने पे 1 आएगा तो 1 का इसके साथ गुणा करने पे 400 ही आएगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। इसका अंतर निकालेंगे तो 20 आएगा, 20 या जोड़ेंगे, अंतर कहाँ जोड़ना है अपने को, तो कितना आ गया 820 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो इधर ये पक्ष अभी बच रहा था, ये पक्ष इसको ध्यान में रख के मिटा देता हूँ इधर थोड़ा सा जगह कम होने के कारण, है ना। चलें अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें अब ये क्या हो जाएगा 420 और ये 400 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 820 और ये बचा यहाँ से और एक तरफ बचा हुआ था ना ये हमारा, हाँ मूलधन, तो 16,400 बराबर यहाँ पे कितना बचा 820 बचा हुआ था, 820x नीचे बचा हुआ है 441। ये 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। अभी और कट रहा है, ये 164 है ना, ओ मतलब 1640 बच रहा है, अभी ये इधर 82 बच रहा है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 41 दूना 2 से अगर काटा जाए तो ये 41 बार जाएगा और 2 से इसको कैंसिल किया जाए 2 अट्ठे 16 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, है ना। क्लियर है यहाँ तक? 41 दूना 82, ये 0 बच रहा था, ये हो गया 20, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, सॉरी गुणा करना है, गुणे 20, ये हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आगे हमारा आंसर तो समझ में आया होगा आपको बेहतर तरीके से। दूसरा प्रश्न करते हैं इसी तरीके से, सेम इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न करना है अपने को। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। 20% दिया हुआ है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है। प्रत्येक किस्त कितनी होगी? प्रत्येक किस्त, लेकिन 2 समान किस्त ये दिया हुआ है तो बढ़िया है, आसानी से है, हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, चले ये मूलधन को एक पक्ष अभी छोड़ देते हैं, चलो लिख देते हैं अभी यहाँ पे ये बराबर। अब इसको बार बार हम x बटे ऐसा नहीं लिखेंगे, घुमा के लिख दें इसको डायरेक्ट से। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, चलो एक बार अभी लिख देता हूँ, ऐसे लिखते ना 120 बटे 100 लिखते, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 छक्के 12 और 2 पंचा, यानी ये 5 ऊपर गुणे में जाता। बिल्कुल, तो मिटा के लिख दें, बार बार नहीं लिखना है ना, मिटाएं, चलो नहीं मिटा रहा है, चलो कुछ लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा। फिर आगे दूसरा साल का कह रहा है x है, दूसरे साल का भी लिख लेते हैं। अब डायरेक्ट हम यहाँ तक 6 बटे 5 लिख देंगे तो दिक्कत है क्या? नहीं है, क्योंकि उतना ही आता है, दूसरे साल है तो 2 साल कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये 550 बराबर ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5x बटे यहाँ पे 6 बचेगा, प्लस ये 5x 2 बार है तो 25 कर दें, यानी 25x बटे 36। यहाँ तक ठीक है। इस पक्ष को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 36, और इसका भाग दिए तो 6 आया, 6 5 के साथ गुणा हो जाएगा तो 6 पंचा 30 x प्लस, है ना, ये 6 का 36 में भाग दिया तो 1 आया और 25 के साथ गुणा होगा तो उतना ही आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 55। ठीक है, और बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये 55, जोड़ा तो कितना आया 55x बटे में 36, 55 से 55 कैंसिल। ठीक है, ये 36 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 36 का 10 के साथ गुणा हो गया, 360 हमारा उत्तर आ गया। x का मान हमारा उत्तर प्राप्त हो गया दूसरे वाले प्रश्न का भी। क्लियर है, 360 आ गया। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से कोई धन है, यहाँ पे P नहीं मालूम है, कोई धन उधार लेकर 2500 की 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है।
अब वो कह रहा है कि 2500 रुपये का समान किस्त 3 साल में दिया, मतलब 2500 रुपया वो पे करता है। ध्यान से समझना प्रश्न को, यहाँ पी नहीं दिया हुआ है, कोई धन नहीं दिया हुआ है, तो पी लिख लो इधर, है ना। यक्स यहाँ पे अपन वहाँ पे यक्स बटे ऐसा करके मानते थे, क्योंकि वहाँ पे किस्त मानना था, किस्त हमने यक्स मान लिया था, किस्त यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे 2500, ठीक है 2500 लिख लेंगे। पहला साल है तो कितने साल, 10% है, यानी 110 बटे 100। दूसरे साल का 2500 का ऐसे ही करना है बेटा, ठीक है, बटे 100 प्लस यहाँ पे एक दूसरा है तो स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, और 2500 का यहाँ पे 110 बटे 100, तीसरा है तो 3 लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैलकुलेशन बस है बेटा, इसमें कैलकुलेशन ही करना है कुल मिला के ऐसे प्रश्नों को। कैंसिल कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ तक ठीक है। 11 बटे 10 आएगा, 10 का नीचे वाले का गुणा 25 के साथ होता है, यहाँ पे वहाँ यक्स होता था तो यक्स के साथ होता था, होता चला जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पी को इधर याद रखते हैं एक तरफ, है ना। यहाँ पे 2500 तो पहले से ही था, 2500 पहले से 1 0 और जाके बढ़ जाएगा, बटे में 11 हो जाएगा, प्लस 2500 1 0 और बढ़ेंगे, बटे में 11 हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा, गुणे 2 बार होगा। अब ध्यान रखना कि 2500 पूरा 2 बार नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर 2500 में नहीं लगा है, तो इसमें 1 0 बढ़ाया और बढ़ना कितना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो 2 0 बढ़ना चाहिए। सर 1 0 और बढ़ा देंगे इसमें, और 11 2 बार गुणा होना चाहिए, 2 बार हमने कर दिया, प्लस 2500 यहाँ पे पहले से 2500 है, ये 3 है, ये क्यूब इसका 3 है तो 3 0 इस पे बढ़ा दो, और ये 11 को 3 बार करना है, ठीक है। बिल्कुल ठीक लग रहा होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। चलें मिटा दें ऊपर का, थोड़ा सा ऊपर का मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा मैं इतना कवर कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, दिख रहा है बिल्कुल, अब और मज़ा आएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2500 बटे 11, इसको तो अभी करना ही नहीं है कुछ, 2500 बटे 11 और 1 0 था, और प्लस 25, 4 0 करना है बेटा, यहाँ पे 4 0 करना है, ठीक है, क्योंकि 2 बार स्क्वायर लगा था तो 2 0 इसके एक्स्ट्रा होंगे, है ना। 11 गुणे 11 का 121 प्लस, थोड़ा मार्कर साथ नहीं दे रहा है बेटा, हाँ आगे चलते हैं। 2500, इसमें कितने 0 करने हैं, 3 0 एक्स्ट्रा देना है इसको, 3 0 हमने कर दिया। 11 गुणे 11 गुणे 11 मतलब 1331, 11 का क्यूब है ना। सब का एलसीएम सभी में 11 है, 11 है ये, ठीक है। सब का एलसीएम क्या आएगा, 1331, 1331 आएगा, ठीक है। अब बन जाएगा, बन जाना चाहिए। अब ध्यान से 11 का भाग देंगे 1331 में तो 2 बार 11 यानी 121 बचेगा, और इसमें जब गुणा कर देंगे तो 121 आएगा भागफल ना। अरे 11 का भाग 1331 में, 1331 में 11 का भाग दोगे तो 121 आएगा, और 121 आएगा, और 121 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, ऊपर लिखते चलो गुणा करके, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 121 का भाग इस एलसीएम में दोगे तो क्या आएगा, अभी 121 आया था, अब 121 से भाग दोगे
तो 11 आएगा, 11 का भाग दे दो, ठीक है, 11 का भाग दे दो, वो सॉरी गुणा करना है 11 का, उसमें गुणा कर दो ऊपर वाले संख्या के साथ। तो जो आता जाता है वो लिखते चलो, है ना। कैलकुलेशन करना सीखो फास्ट, ठीक है। जीरो में तो कोई अंतर नहीं भाई, 25 का गुणा नहीं कर सकते हो 11 में, सीधा सा जीरो में है तो इतना काहे डर रहे हो। इसमें वो भाग दोगे उतना ही आएगा, तो लिख दो उतना ही सीधे सीधे, 5 जीरो है 5 जीरो, ठीक है। अरे बहुत सिंपल है बेटा, कैलकुलेशन करना है, 11 गुणे 25 से 11 गुणे 25 करना था, और क्या उसमें था ही कुछ नहीं, है ना। चलो अब इन सब को जोड़ दोगे, सबको जोड़ने पे और भाग दे देंगे 1331 का, तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जोड़ना है, सबको जोड़ो ना, सबको जोड़ना पड़ता है, क्लियर है, रफ कार्य के लिए। सबको जोड़ने पे कितना आया, बयासी 75, बयासी 75 इतना, ठीक है। जोड़ने पे इतना आया, और भाग कितना देना है 1331 का, ये भाग देना है अपने को, ठीक है। क्या प्राप्त हो जाएगा भाग देने पे, लगभग लगभग पॉइंट में 12 इसके आसपास आ जाएगा, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेटा, ये कैलकुलेशन में आ जाता है, ऐसे प्रश्न हालांकि बहुत कम पूछता है, फिर भी आए तो आपसे बनना चाहिए, इसलिए मैंने ये तरीका आपको बता दिया है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टाइप में। ये टाइप इसका ए था ना। अब इसी में बी अपने को देखना है, बी, ये लो बी आ गया, ये बी आ गया, ये तो बहुत शानदार है, इसमें डरना बिल्कुल नहीं, ये कैलकुलेशन इसमें बहुत कम है, बहुत कम, उतना नहीं है कि लिखा हुआ है किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 328 तथा साधारण ब्याज 320 से ब्याज की दर ज्ञात करना है। ध्यान से और गौर से समझना, ये साधारण ब्याज कितना है 320, कितने साल का 2 वर्ष का। हम जानते हैं कि जो पहले साल में, मतलब एक साल में अगर साधारण ब्याज में देखा जाए, एक साल में यदि 50 रुपया मिल रहा है तो दूसरे साल भी उसे 50 रुपया ही मिलेगा, तीसरे साल भी उसे 50 रुपये मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं मिलता, उसका ब्याज जुड़ेगा, फिर उसमें उतने परसेंट लगेगा, फिर ब्याज जुड़ेगा, फिर उतने परसेंट लगेगा, ये इसमें रोल होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, लेकिन साधारण ब्याज में नहीं होता। तो स्वाभाविक सा है, क्लियर है कि जब ये 2 साल का है ना, ये 2 साल का है ब्याज है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा इसका आधा, मतलब 160 रुपया हो जाएगा, क्लियर है, 160 रुपया हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे 2 वर्ष समय लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि अगर इसी का कुछ टाइम के लिए समझना, इसको अभी एक साइड रखो, मैं कह रहा हूँ कि 500 रुपये है ना, 1 साल पहले साल यदि उसे मान लो कुछ टाइम के लिए 10% का दर लग रहा हो, 500 में 10% का, तो 110 ऐसे करोगे ना इसका, ये 1 साल का हो गया। दूसरे साल का करना हो तो फिर इसी में 10%, ये चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का हो गया,
और 2 साल का यहाँ पे दिया। समझना बारीकी से इस प्रश्न के कॉन्सेप्ट को। ये दूसरे साल का हो गया, ये पहले साल का, ठीक है। ये तो हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखना अपना SI देख रहे हैं, साधारण ब्याज 500 रुपया ही है, और ब्याज कितना, वो दर कितना 10%। तो पहले साल में उसको कितना मिलेगा, मतलब चाहे 10% निकाल दो या मिश्र धन इसका कितना हो जाएगा, ऐसा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल। अब ये पहले साल का इसका हो गया, दूसरे साल का भी निकालेंगे तो 500 पे ही निकालेंगे कि यहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे नहीं लगाएंगे। जब एक साल का हमें पता हो गया तो दूसरे साल का भी उतना ही होगा। तो अब इसमें सिमिलरिटी क्या है, दोनों में समानता यही है, पहले साल का और पहले साल का, है कि नहीं है? दोनों में CI और SI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का पहले साल का ब्याज धन अगर सेम है तो उतना ही ब्याज होगा, और साधारण ब्याज का ब्याज ही उतना ही होगा। ध्यान से समझना। अब ये पहले साल का इसका ब्याज, ये 2 साल का 320 है, तो पहले साल का 160 रहा होगा, ठीक है, 160 रहा होगा पहले साल का ब्याज, ठीक है। अब समझना चक्रवृद्धि ब्याज में भी पहले साल का जब इसका ब्याज इतना ही है, राशि अमाउंट दर वगैरह सब बराबर है, तो पहले साल में ब्याज इसका SI का साधारण ब्याज का इतना है, तो CI का भी पहले साल का ब्याज 160 रुपया ही रहा होगा, ठीक है। अब देखना इससे ये कितना ज़्यादा और कम है, 8 रुपये ज़्यादा है, ये इसको ज़्यादा मिल रहा है, मतलब 160 रुपये उसके CI में और जुड़ गया होगा, और उसके जुड़ने से ये 8 रुपये का ज़्यादा आया। कहने का क्या मतलब, समझना मेरी बात को भाई, ये 160 रुपये उस एक साल के बाद में ब्याज का जुड़ गया होगा, तो वो आगे चल के बढ़ा होगा, ये 8 रुपये ज़्यादा, ठीक है, बढ़ा होगा ना। अब ये 8 रुपये का निकालना है अपने को, 8 रुपये मतलब 160 का कितने प्रतिशत 8 रुपये होगा, यही ना। ये 160 बढ़ गया तो उसका ब्याज भी बढ़ गया, ठीक है, देखो बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। इसमें नहीं बढ़ा तो वो समान उतना ही चलता गया, ठीक है। बस ये 8 दूना 16, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, यानी 5% आंसर आ गया। अब इसको बहुत सरल तरीके से समझना है। क्या समझना है बेटा, इसमें अंतर कितना, 8 का, ठीक है, और इसका आधा कर लो, इसका आधा कर लेना है कितना, 160 का, ठीक है, 160 का x% बराबर 8, ये उत्तर निकल गया। अब बहुत सरल तरीके से समझना, 2 साल का दिया हो, देख लो इधर, इसको आधा कर लो, 160 का x% कितना, इन दोनों के अंतर के बराबर, बस और सरल हो गया। 0 8 दूना 16, 2 पंचे 10, 5% आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा 2 वर्ष का दिया है, बिल्कुल दिया है। अंतर कितने का दिया हुआ है, 10 का दिया हुआ है सर, 10 का दिया हुआ है, लेकिन इसका आधा कर दो, 200 का x% कितना, 10 ज़्यादा है, अंतर है 10, ये हो गया 1 2 1 2, 2 पंचे 10, 5% इसका भी उत्तर आ गया। क्लियर है, ऐसे करना है। अगला देखना है तीसरा, 2 साल दिया हुआ है, इनके बीच कितने का अंतर है सर, 5 का, ठीक है, एक तरफ 5 लिख लिया, इसका आधा कितना होगा, 50 का, 5 दाहम 50, ये 10, x बराबर 10%, उत्तर आ गया, ठीक है। ऐसे करना है बहुत शॉर्ट ट्रिक में, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो, तो आप लोग जल्दी इसको कंप्लीट करें। और आज से कंपाउंड इंटरेस्ट CI चक्रवृद्धि ब्याज समाप्त होता है। इसके लिए हम प्रश्न देखते हैं, इसके लिए हम प्रश्न देख रहे हैं कि क्या है, क्या प्रश्न बनते हैं हमारे टास्क में, कौन सा प्रश्न आने वाला है। तो चलें प्रश्न की तरफ। गुना पर आधारित प्रश्न कर लिए थे, जब दो चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो। यहाँ से करना था 35 से,
ठीक है। बाकी 34 तक अपन कंप्लीट कर लिए थे। प्रश्न दिख रहा है, पूरा एकदम सरल प्रश्न है, जल्दी जल्दी करते जाना है, निपटाते जाना है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। 40, 41, 42 बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, निपटाते जाना है, ठीक है। 43, 44, 45, 46 सभी आए हुए प्रश्न हैं। कितने हो गए? 46 तक। 47, 48, 49, 50 पूरे आए हुए प्रश्न हैं। ध्यान से देखना और प्रैक्टिस करते जाना। जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन सेट का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें जाके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 51 हो गया, 52 हो गया। अभी अगला टाइप आ गया जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा गया हो। मैं बता चुका हूँ इसको बहुत शानदार ट्रिक से, तो समझना है, ठीक है। 53, 54, 55, 56 56 नहीं दिख रहा है इसमें, आगे बढ़ते हैं 56 से, ठीक है। ये 56, 57 विविध वाला भी अभी ख़त्म करा हमने, ठीक है। पूरे कंप्लीट करना है। 58, 58 से है ना अब, हाँ छूटे ना कोई प्रश्न। 58, 59, 60 61, 62, 63, 64 ठीक है। 64 तक हुआ। 65, 66, 67, 68 68 तक हो गया, इसमें दिख रहा है 68 तक। 68 इसके बाद क्या है? 69 ठीक है। 69 के बाद क्या है? 70, 71 तो कंप्लीट है। 35 से लेकर 70 तक कितने प्रश्न हुए? 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन आज के टारगेट में है आप लोगों के लिए। टारगेट में ये इसका आंसर शीट हो गया। तो 35 क्वेश्चन करने हैं एक प्रश्न के लिए। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, यानी 70 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, 1 घंटे 10 मिनट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट चैप्टर को लेके मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, अच्छा रहिए, घर में रहिए, ठीक है।